हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। मैं उमा शंकर कुमार और हम मौजूद हैं आपके बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ है। जानते हैं, आइए, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आइए कुछ बच्चे से मिलते हैं और उनसे हर समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे आपका नाम क्या है? हम लोग की मांग है कि साइबर लाइब्रेरी में नेट की कमी है, नेट वाईफाई नहीं चलता है। कंप्यूटर वहाँ पे 80% कंप्यूटर खराब है। पूरे बीएचयू कैंपस में कहीं भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है। और साइबर लाइब्रेरी में हम लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, ये सारे विद्यार्थी लाइब्रेरी से आए हैं। लाइब्रेरी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रहा है और वहाँ पे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या किया जा रहा है। हम लोग जब आए तो हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया और शर्ट फाड़ दिया गया, जबरदस्ती किया जा रहा है। उधर से अभी तक क्या कहा गया है, मतलब इस चीज को लेकर? अभी तक हम लोग करीब 2 घंटे रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया मिलने। अभी कुछ आश्वासन मिला है या नहीं? कुछ इसको नहीं, कोई कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऊपर से मांग रखने के लिए आप लोग जाइए, उनसे पूछिए कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप लोग का क्या क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे है कि वाईफाई ठीक किया जाए, कंप्यूटर जितने भी साइबर लाइब्रेरी में कंप्यूटर है उनको ठीक किया जाए, पानी के लिए जो मशीन है वो सही किया जाए, आरओ का व्यवस्था किया जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। बस यही मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए कि ये समस्याएं कब से उत्पन्न हुआ है? जो समस्याएं को लेकर हम लोग बैठे हैं, तो ये कब से समस्या उत्पन्न हुआ है? ये समस्या पिछले कम से कम 15 से 20 दिनों से लगातार 1 महीने से बनी हुई है। सबसे प्राथमिक समस्या ये है कि जो है कि पुस्तकालय में वाईफाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 24/7 वाईफाई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, जिसमें अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। आप देख लीजिए, विज्ञान वर्ग के, साइंस वर्ग के, कॉमर्स वर्ग के एग्जाम चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने से वाईफाई नहीं चल रहा है। यूनिवर्सिटी में, पुस्तकालय में साइबर के बच्चे, सेंट्रल के बच्चे पूरे परेशान हैं। अभी अगले महीने नेट का एग्जाम है, फिर जून में एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है। 20 दिन बाद हम लोग का एग्जाम है। इस तरह से और समझिए कि एकदम नेट नहीं चलता है। बुक जल लेके पढ़ने जाइए, साइबर वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में वहाँ पे चले जाइए, बुक लेके अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मोबाइल चलता नहीं है, कंप्यूटर खराब है, इस तरह के सारे प्रॉब्लम है और कोई सुनना नहीं जा रहा है। बेसिक समस्याएं जो कि मेन मुख्य समस्याएं जो है कि हॉस्टलों के नहीं, जो बच्चे बाहर रहते हैं, नौगा, चित्तूपुर, लंका, सीर गेट, उन बच्चों को समझ, क्योंकि उनके पास ना पर वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन है, ना यहाँ मिल पा रहा है, तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे? वो 24/7 लाइब्रेरी खोल रखी गई है। साइबर लाइब्रेरी किस लिए? साइबर का अर्थ क्या होता है? वाईफाई कनेक्शन नहीं तो क्यों इधर पसंद है? ये इस बात का इत्तला बहुत पहले दे दिया गया था, लेकिन वीसी साहब बहुत दिनों से इस बात का संज्ञान ले ही नहीं रहे। उनका सिर्फ उनका काम है जलेबी खाना, पकौड़ा खाना, लेकिन वाईफाई समस्या कौन सॉल्व करेगा, कौन देखेगा? ये विश्वविद्यालय की स्थापना किस लिए की गई थी? पढ़ाई के लिए की गई थी, लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वीसी साहब जिन बच्चों की शिक्षा की हानि हो रही है उसकी जिम्मेदारी लेंगे? 24 घंटे में 1 घंटा भी वाईफाई नहीं चल रहा है, 1 घंटा, यहाँ तक कि एक ब्राउजर नहीं खुल रहा है। ये बेसिक समस्या है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? बीच प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, वीसी साहब कौन लेगा इसके लिए? इसलिए होश में आओ। तो दोस्तों सोच सकते हैं क्या समस्या है। चलिए और भी कुछ छात्र से मिलते हैं और भी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, और भी जानते हैं कि और भी क्या क्या समस्याएं हैं। बस सिर्फ वाईफाई का समस्या है या और भी चीज़ें हैं? तो आइए एक और छात्र जानते हैं। तो आप बताइए कि जो वाईफाई का समस्या है, बस यही समस्या है या और भी समस्या है? और भी समस्या है। सबसे पहले मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है। हमारी जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहली समस्या है वाईफाई की समस्या है, और जो साइबर लाइब्रेरी में 80% जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खराब पड़ा हुआ है उसको, और जो वहाँ पे बहुत सारी मतलब वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारी कुर्सियां, चेयर वगैरह हैं वो टूटी हुई हैं। उन सबको लेकर आज हम लोग लगभग 2 घंटे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन हमारी एक ही बात नहीं सुन रहा है ना। हुआ बनाए हुए हमारा तमाशा देख रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। ये हाल है। हम लोग अपना बताएंगे कि जो वाईफाई का समस्या है ये कब से बना हुआ है? ये लगभग 15-20 दिन से हो रहा है, ठीक है। सबसे शर्म वाली बात यह है कि बीएचयू लाइब्रेरी छोड़ के 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हम लोग, अभी तक कोई आके ये नहीं बोल सका, या फिर कोई प्रशासन से एक बार हाथापाई भी हो गया, ठीक है। तो जो भी है, वाइस चांसलर जो हमारे हैं, अगर नरेंद्र मोदी या फिर जो बड़े लीडर आते हैं उनको मिलने के तुरंत आते हैं। बाकी लड़के वाईफाई अपना पढ़ाई छोड़ के वाईफाई के लिए जो जेन्युइन मांग है उसके लिए यहाँ बैठे हैं।
तो उसके लिए हमें इतना अनुमति नहीं है कि वाइस चांसलर से जाके मिल जाए। हम यहाँ धरना देना तब भी नहीं आके मिल पा रहे कि आके बात कर ले, लड़कों की समस्या को समझे। लड़का यहाँ पढ़ने के लिए आता है, समय खराब करके बैठने के लिए नहीं आता, बैठ के समय खराब करे। तो उनको चाहिए कि अगर हम यहाँ इस कंडीशन में बैठे हैं तो आगे समझे हमको, कम से कम क्या बात है, हमारी बात को सुने। किसी थर्ड पर्सन को भेज दे रहा है, जो भेज दिया जा रहा है, जो हमको लेमचूस दे रहा है। सबसे पहली मांग ये है कि सबसे पहले जो है कि पुस्तकालय में, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे वो साइबर लाइब्रेरी हो, वाईफाई की सुविधा त्वरित प्रभाव से लागू की जाए। वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और वो पढ़ाई नहीं प्रभावित हो रही, बच्चों का भविष्य और जीवन अधर में लटक गया है। अभी आपने देखा होगा न्यू PhD गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बड़ी बहनों ने धरना प्रदर्शन किया था कि ना उस छात्रावास में वाईफाई है, ना उस छात्रावास में मेस की प्रॉपर सुविधा है, पुअर बिहेवियर किया जा रहा है वार्डन के द्वारा। इस तरह की जो बेसिक समस्या है उनको समाधान किया जाए। पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से लगातार हम अपना खून और पसीना बहाए बैठे हुए हैं। हमारी पढ़ाई ना पुस्तकालय में हो पा रही, ना सेंट्रल लाइब्रेरी, ना साइबर लाइब्रेरी में। लेकिन VC साहब को बिल्कुल भी इन बातों की चिंता नहीं है। पिछले 3 घंटों से हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, और पढ़ाई ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, ना तो सेंट्रल लाइब्रेरी पढ़ाई हो पा रही, ना साइबर में। वाईफाई पिछले महीना भर से बंद है। आने वाले भविष्य में, आने वाले फरवरी में हमारा नेट का एग्जाम है, हमारे बहनों भाइयों का एग्जाम चल रहा है, किसी के फैकल्टी का एग्जाम है, किसी के सेमेस्टर का एग्जाम है, किसी का अन्य एग्जाम है, वो प्रभावित हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई बच्चा फेल होता है या उसका जीवन भविष्य में लटकता है, अधर्म जाता है, तो क्या VC साहब अपने पैसे से भरपाई करेंगे? हमारी बहनें जो बहुत दिनों से परेशान है, न्यू PhD गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पर ना वाईफाई की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना ठीक से रहने सहने की सुविधा है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? VC साहब किस लिए अपॉइंट किए गए? हमारे आपके लिए अपॉइंट किया गया है कि पान खाने के लिए, कि पकौड़ा खाने के लिए अपॉइंट किए? इतने बच्चे एकत्रित हो रखे हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आके हमसे बात करें, हम उनको ज्ञापन देंगे। हमारी 3 सूत्री मांग है कि सबसे त्वरित प्रभाव से वाईफाई की सुविधा सेंट्रल साइबर लाइब्रेरी में प्रारंभ की जाए। दूसरी मांग है कि जिन हमारी बहनों को छात्रावासों में वाईफाई और खाने की सुविधा नहीं है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और तीसरी मांग है कि हमसे तुरंत आके मिले और हमको आश्वासन हमसे वादा लें कि हम तुरंत प्रभाव से आइए दोस्तों, और भी कुछ छात्र से जानते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो वाईफाई का समस्या है, ये तो समस्या है, इसके अलावा और भी क्या समस्या है, इसको किस प्रकार देखते हैं? वाईफाई की पहली जो समस्या है 1 महीना से है। हम खुद DK सिंह से 5 बार जाके मिले हैं, उन्होंने हमारे बातों को टाल मटोल किए हैं। और उसके बाद हमारे गर्म पानी की सुविधा नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी नहीं है, और इसकी गिनती अगर कमी गिनाने लगे तो अनगिनत समस्याएं ही यहाँ इस यूनिवर्सिटी में है। यहाँ के सारी सत्ताधीन जो लोग हैं, VC हों, प्रोक्टर हों, वो सब अपने पद की मदहोश नैया में सोए हुए हैं, नींद में सोए हुए हैं, और वो हमारे आवाज़ों को सुन नहीं रहे हैं। हम गरीब किसान के बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने भविष्य संभालने आए हैं, अपने देश के लिए कुछ करने आए हैं, पर मेरे बातों को दबा दिया जाता है। आज जब मैं अपनी जेन्युइन मांगों लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ रख रहे थे तो हमारे ऊपर मारा गया, हमारे भैया का शर्ट फाड़ दिया गया। एक शर्ट की कीमत किसान परिवार जानता है कि कितने मेहनत से एक शर्ट खरीदाता है। इन्हें क्या पता है कि जो इनको 5 लाख तनख्वाह मिलती है, उनको नहीं पता है एक शर्ट की कीमत। शर्ट की कीमत हमें पता है कि किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें एक शर्ट की कीमत कितनी मुश्किल से जुटाना होता है। हम लोग के घर से कैसे पैसा, मजदूरी का पैसा आता है और रहते हैं, एक टाइम खाना खा के पढ़ते हैं, और फिर भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया जाता है। और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन जो VC है, प्रोक्टर है, 5-5 लाख लेते हैं और खा के सो जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या समस्या है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, उस डिपार्टमेंट से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अभी तक 2 सब्जेक्ट के प्रोफेसर नियुक्त नहीं हुए हैं। अगले महीना मेरा एग्जाम है। मैं जब डीन और HOD से मिलते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा डिग्री रुक जाएगा, तुम अपने मांग को लाके रखते हो। क्या मांग मेरी लोकतांत्रिक तरीके से मांगना नाजायज है? मैं गलत हूँ। तो दोस्तों ये सब समस्या है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं या नहीं अभी तक? हम खुद 2 बार ज्ञापन लेके गए हैं, यहाँ ज्ञापन लेके 2 बार आए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। फिर उधर से क्या बोला गया? हमें बोला जाता है तुम अभी नए आए हो इसलिए तुम उड़ रहे हो, समझ में आ जाएगा तुमको। डराया जाता है छात्रों पे, हमको डराया जाता है कि तुम्हारी डिग्री रुक जाएगी, तुम्हें जेल ले जाएंगे।
तो दोस्तों देख सकते हैं, एक तो समस्या है, दूसरा नंबर के जब बच्चे धारणा दे रहे हैं तो एक तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है बीएचयू प्रशासन तरफ से, तो ये सारी समस्याएं हैं। और भी आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मारा, उसके बाद धमकाया कि तुम जो गेट पीट रहे हो चाहे हल्ला कर रहे हो तुम्हें जेल ले जाएंगे, पर्सनली टारगेट करके। अब मुझे जेल जाने से भी डर नहीं लगता है। मैं अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से रख रहा हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मेरे डीके सिंह क्या बोलते हैं, 20% स्टूडेंट है फर्जी आ जाते हैं पढ़ने। कोई फर्जी नहीं आता है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर फर्जी आते हैं तो इसकी नाकामयाबी है, प्रशासन की नाकामयाबी है। अच्छा एक और बात बताइए कि समस्याएं जो हो रहा है ये कब से उत्पन्न हो रहा है? ये हम पिछले 1.5 साल से यहाँ अध्ययन करने आए हैं। उस समय से लगभग कुछ न कुछ असुविधाओं का सामना करने पड़ रहा है। मैं इस सोच के उस सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका से आया था कि बीएचयू दुनिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई क्वालिटी होगी। क्या मालवीय की सपना आत्मा रो रही होगी ऊपर इनके रवैयों को देखकर? मालवीय नहीं कभी चाहते थे कि मेरे छात्रों पर अत्याचार हुआ, आज मालवीय जी की आत्मा रो रही होगी क्योंकि प्रशासन आज हम पे लाठी चला रहे हैं, मार रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों समस्या बहुत गंभीर है, देख सकते हैं आप सब कि बच्चे यहाँ परेशान हैं कब से। आप पूछिए सारे स्टूडेंट का बाइट लीजिए, सब लोग यही बोले, उनको तो बात करने का तमीज नहीं है कि कैसे बात कर। हम लोग मान लिए कि चलो भाई प्रोफेसर है, गुरु है हमारे, तो बात कर सकते हैं। अब हाथ उठाने का अधिकार किसने दे दिया उनको? आप बताइए, किसी का खींच के शर्ट फाड़ देना किसका अधिकार है? कि तुमको हम सबके सामने तुमको हम बेइज्जत कर दे रहे हैं, हाथ उठा दे रहे हैं, तो ये कहाँ से? बताइए, विश्वविद्यालय में किसी के ये है कि मतलब हाथ उठा दे? इनको किसने अधिकार दे दिया है? उधर भी जाके पूछे कि उसके लिए एशिया लेवल के एचपी के सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। एक हफ्ते के अंदर, अभी आज से लेके 3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम। उसके बाद देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे हर एक एरिया में जाके। लाइब्रेरी है, एमएस है, हर जगह हम लोग जा के टेस्ट करेंगे। ये कोई मतलब नॉन प्रॉब्लम है, नॉन प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनना है तो समय लग रहा है। हाँ, क्योंकि एक बात हो गया, ठीक है, कंप्यूटर जो 450 की 350 जो भी आया हो, वो हम लोग नहीं, वो तो बोलते हैं कि कंप्यूटर सेंटर नहीं, उन्होंने तो बोला है, हम लोगों ने नहीं, हमारे जो लाइब्रेरियन हेड है उन्होंने बोला है कि कंप्यूटर जो है वही से कंप्यूटर सेंटर जाकर लगाएंगे। हम सिर्फ इंटरनेट के लिए बात कर रहे हैं। आप वाईफाई, सिर्फ वाईफाई। आप वहाँ पे खड़े होइए।